इसलिए अब फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। तो क्रॉस वोटिंग के बाद देखिए जबरदस्त सियासी उबाल हिमाचल प्रदेश में। क्रॉस वोटिंग के बाद से ही राज्यपाल से मिले स्पीकर कुलदीप पठानिया। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, राज्यपाल से मुलाकात की स्पीकर ने। सुबह बीजेपी नेताओं ने बाकायदा राज्यपाल से मुलाकात की, चिट्ठी सौंपी। और क्या स्थिति इस वक्त हिमाचल प्रदेश की है, बहुमत का आंकड़ा नहीं है सरकार के पास, ये तमाम दावे राज्यपाल के सामने बीजेपी नेताओं ने किए और चिट्ठी भी अपनी सौंपी। और उसके बाद अब स्पीकर मुलाकात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पंचकुला जो ये 6 विधायक जो है चले गए थे, वो शिमला लौट रहे हैं। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, राज्यपाल से जो मुलाकात कर रहे हैं स्पीकर, वो तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। यानी देखिए रणनीति बीजेपी और कांग्रेस दोनों बना रही है। और एक अगर कहिए दबाव कि एक राज्यपाल से सुबह बीजेपी के नेता मुलाकात करते हैं तो स्पीकर अभी जाके मुलाकात कर रहे हैं। पंचकुला से शिमला लौट रहे हैं कांग्रेस विधायक। तो सियासी हलचल हिमाचल में जबरदस्त है। मंजीत, अब ये मुलाकातों का सिलसिला राज्यपाल के साथ चल रहा है। सुबह बीजेपी के नेता बाकायदा पहुंचते हैं, चिट्ठी सौंपते हैं, और अब स्पीकर की मुलाकात। देखिए, अब विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने भी राज्यपाल से मुलाकात की है। इस मुलाकात के क्या मायने हैं? दरअसल कल रात को ही भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक पत्र भी लिखा था और उस पत्र में दावा किया गया था कि बजट सेशन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बदसलूकी की गई। मार्शल्स ने उनके गले तक पकड़ दिए और एक नेता को काफी दिक्कतें भी आई। इस तरह की शिकायतें भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यपाल के समक्ष की गई हैं और कहा गया है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। कुलदीप पठानिया भी निश्चित तौर पर जो भी डेवलपमेंट्स हो रही है उनको साझा करने के लिए राज्यपाल से मिल रहे हैं। और 11 बजे अब सेशन शुरू होने वाला है। इस सेशन में ही तय हो जाएगा कि आगे क्या होगा। क्या कांग्रेस अपनी सरकार बचा पाएगी या फिर नहीं, या फिर भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबों के साथ आगे बढ़ेगी। लेकिन मंजी जरा ये बताइए कि ये सारी जो गुटबाजी, ये मनमुटाव, ये स्थितियां जो बन रही थी कांग्रेस पार्टी में, आप उसको भाप नहीं पाए क्या? इसलिए एक बड़ा खतरा है। एक आप सुक्खू को कुछ लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी को उतारने से कुछ नाराज थे, तो आप नाराजगी को भाप नहीं पाए। अभी भी एक बड़ा धड़ा है जो ये चाह रहा है कि सुक्खू को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। अब जब आप बाकियों को मनाने की बात कर रहे हैं तो ऐसे में क्या तरीका हो सकता है उनको मनाने के लिए? देखिए अर्पिता, आपने कहा कि हिमाचल कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत है धड़ेबाजी। जब से है सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार सत्ता में आई, उसके बाद ही पहले कैबिनेट पद को लेकर लड़ाई चल रही थी, उसके बाद बोर्ड और निगमों को लेकर ताजपोशी की बात हो रही थी। और आपको बता दूं कि कल जिन 6 विधायकों ने भाजपा की तरफ पाला बदला है या क्रॉस वोटिंग की है, उसमें से 2 विधायक तो स्वयं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के जिला से ताल्लुक रखते हैं। तो अब आप ये बताइए कि मुख्यमंत्री अपने जिला में ही पकड़ नहीं रख सके। मुख्यमंत्री का धड़ा अलग था और वहीं प्रतिभा सिंह का धड़ा अलग है। प्रतिभा सिंह का धड़ा आलाकमान से भी इसकी शिकायत कर चुका था कि उनके एमएलए को नजरअंदाज किया जा रहा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू अपना पक्ष रखते थे और वहीं काफी अरसे से अब ये मांग की जा रही थी कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाए। अब सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है कि जो बागी विधायक हैं उनको मनाने के लिए पार्टी इस बात पर विचार करे कि क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि शंका यह जाहिर की जा रही है कि सिर्फ 6 ही विधायक भारतीय जनता पार्टी के पाले में नहीं गए हैं और ज्यादा विधायक भी जा सकते हैं। तो डैमेज कंट्रोल को सामने रखते हुए कांग्रेस अपनी रणनीति तैयार कर रही है, इन विधायकों को मनाने की कोशिश की जा रही है। और हो सकता है कि जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि अगर पार्टी कामयाब होती है इस धड़ेबाजी को खत्म करने में, तो शायद सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बच सकती है। और बड़ी बात यही है कि ये जो 6 विधायक कल पाला बदल चुके हैं, अब वो पार्टी के फोल्ड में लौटते हैं या फिर नहीं। अगर ये लौट जाते हैं तो सरकार का मैंडेट जारी रहेगा, सरकार अल्पमत में नहीं आएगी। और ये नहीं लौटते तो भी एक सीट से अल्पमत में सरकार आ जाएगी। और अगर बिल्कुल, और राजनीति में कहते हैं कि आगे की घटनाओं को पहले भाप कर पहले कदम उठाना चाहिए, लेकिन यहाँ दिक्कत कांग्रेस पार्टी की ये हो जाती है कि सब सिचुएशन भाप नहीं पाते। घटना घटने के बाद अब डैमेज कंट्रोल हो रहा है, तो ऐसे में कितना कंट्रोल कर पाती है बीजेपी, ये देखना होगा। लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री किस तरह बयानबाजी दे रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। जब इसमें जो है वो दल बदल कानून का कोई रोल ही नहीं है, उसके बावजूद भी विधायकों को प्रताड़ित करके
तंग करके, उनको परेशान करके इस प्रकार के कार्रवाई करने की दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूं ये उनकी बौखलाहट है और कांग्रेस की सरकार हमारी वजह से नहीं, अपने कारणों से संकट में इतने ही कर। शाम तक कस्में जो लोग खाते थे, सुबह तक फिर कस्में खाते रहे और जब अपना ईमान ही बेच दिया, जो विधायक चुनकर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर आया वह 9 क्रॉस वोटिंग हुई है, जिसमें 3 तो आजाद उम्मीदवार है। उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। 6 जो उम्मीदवार चुनकर आए जिन्होंने अपना ईमान ही बेच दिया, वो भारतीय जनता पार्टी को उनके क्षेत्रों में हरा कर आए हैं।